बच्चों, आज हम अपनी फर्स्ट पोएम टीच मी टू लिसन लॉर्ड के अबाउट द पोएम को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको पोएम आसानी से समझ में आ जाए। पोएम एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। वी नो द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हमें हियरिंग और लिसनिंग में अंतर मालूम है। हियरिंग मतलब होता है सुनना और लिसनिंग मतलब होता है ध्यानपूर्वक सुनना। अगर कोई भी कही गई बात को आप सिंपल तरीके से सुनते हैं, उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, तो उसको हम हियरिंग कहेंगे। एवं अगर इस बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो उसको हम लिसनिंग कहेंगे। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट लिसनिंग इज़ ए स्किल। ये कहा गया है कि लिसनिंग एक स्किल मतलब कला है, दैट इज़ एक्वायर्ड थ्रू डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस, जो कि बिल्कुल डेडिकेशन और प्रैक्टिस के द्वारा ही उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इट इज़ सेड दैट ए गुड पर्सन इज़ इनवेरिएबली ए गुड लिसनर। ये कहा जाता है कि एक अच्छा व्यक्ति ही एक अच्छा लिसनर हो सकता है। द पोएम इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर टेल्स अस टू बी अ गुड लिसनर। और यह एक पोएम एक प्रेयर के फॉर्म में है, जो कि हमें एक अच्छा लिसनर बनने की प्रेरणा देती है। वी शुड बिगिन बाय लिसनिंग टू दोज हु आर नियरेस्ट। हमें सबसे पहले किन को सुनना चाहिए? जो हमारे पास में रहते हैं। वी मे फाइंड आउट दैट although they do not speak it aloud, and yet they all want our attention and recognition. हमें यह इस बात को क्लियर करना पड़ेगा कि हमारे पास रहने वाले चाहे कोई भी बात मुंह से बोलकर न कहें, लेकिन वे क्या चाहते हैं हम उनकी इच्छाओं को और वो जो चाह रहे हैं उसको हम उनके बिना बोले ही समझ जाएं। इसी को हम सही लिसनिंग कहेंगे। जब हम किसी व्यक्ति के मन की बात को बिना उसके बोले ही समझ जाएं, उसी को हम लिसनिंग कहेंगे। द पोएम टेल्स अस टू हीड द वॉइस विच मे नॉट बी विद इन आवर ईयर थॉट। इस पोएम में यही बताया गया है कि हमें उस आवाज़ को सुनना है जो हमारे कानों में नहीं पड़ती, लेकिन हमें ऐसी आवाज़ को सुनना है जो हमें मतलब कोई व्यक्ति बिना बोले, किसी व्यक्ति के बिना बोले ही हम वो क्या कहना चाहता है उसको सुन लें। दे आर द वॉइसेस ऑफ द पीपल हु आर ऑप्रेस्ड। ये उन लोगों की आवाज़ें जो शोषित किए गए हैं, हु आर सफरिंग, जो किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, सफरिंग, एंड हु कैन नॉट टेल अस देयर वूज। वूज मतलब दुख, जो हमें अपना दुख नहीं कह सकते। ये उन लोगों की आवाज़ है। वी शुड रीच देम एंड लिसन टू देयर प्ली। हमें उन तक पहुंचना है और उनकी प्रार्थना को सुनना है। कॉन्शियंस इज़ द इनर वॉइस दैट वांट्स अस अगेंस्ट ए सिंफुल डीड। कॉन्शियंस मतलब हमारी अंतर आत्मा की आवाज़ हमें हमेशा गलत कार्य को करने से रोकती है। मतलब हम जब भी कुछ गलत काम करते हैं तो हमारे अंतर आत्मा में से एक बार आवाज़ ज़रूर आती है कि यह कार्य गलत है और यह हमें नहीं करना चाहिए। इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। यह सही और गलत में अंतर करती है हमारी अंतरात्मा। व्हेन वी डू रॉन्ग वी सप्रेस द वॉइस। जब भी हम गलत करते हैं तो हमारी अंतरात्मा ये कहती है कि ये कार्य गलत है, तुम्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। वी शुड इंस्टेड ट्रस्ट इट एंड लिसन टू इट। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको सुनना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए। फाइनली द पोएट वांट्स अस टू लिसन टू गॉड्स वॉइस। इस पोएम में फाइनली यह कहा गया है कि हमें ईश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए, विच गाइड्स अस एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम, जो कि हमें हर जगह और हर समय गाइड करती रहती है। अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं तब भी ईश्वर हमें अंतरात्मा के रूप में सचेत करता है, और सही करते हैं तब भी हमारे मन से अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि हमने सही कार्य किया है। तो बच्चों, ये है अबाउट द पोएम। अब हम नेक्स्ट सेशन में इस पोएम को एक्सप्लेन करेंगे।